हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, वैसे तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऑटिस्टिक बच्चे की मदर है तो आपके लिए छोटी से छोटी बातों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सिंपल चीज़ें होती है लेकिन हमें उनका पता नहीं होता तो हमें वो बहुत बड़ी बात लगती है। जब आप अपने बच्चे को ऐसे करके बाय करना सिखाते हो तो क्या आपका बच्चा ऐसे बाय करता है? मेरे विराज के साथ भी सेम यही चीज़ थी, लेकिन मुझे बाद में इसका कारण पता चला। तो इसका कारण क्या होता है, जब आप बच्चे को ऐसे करके बाय करना सिखाते हैं तो बच्चे को आपके हाथ का ये हिस्सा दिखता है। अब आपको मेरे हाथ का ये हिस्सा दिखता है। बच्चा आपके हाथ की पोजीशन को ठीक से रीड नहीं कर पाता है, जज नहीं कर पाता है, लेकिन जो उसने देखा उस इमेज को वो अपने दिमाग में, उसके दिमाग में वो सेम टू सेम आ जाती है। तो बच्चे के दिमाग में जो आपके हाथ की इमेज बनती है वो ये बनती है। ठीक है, बच्चे को वर्बली वो चीज़ समझ नहीं आई लेकिन उसने उसे विजुअली अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए जब आप बच्चे को ऐसे बाय करने के लिए बोलते हो तो उसी इमेज को वो रिक्रिएट करता है अपने दिमाग में। तो इसीलिए वो अपने हाथ को ऐसे देखता है और फिर आप अपना हाथ देके ऐसे बाय करता है, क्योंकि उसके दिमाग में आपके हाथ की इस तरफ की इमेज बनी हुई। तो अब उसको ठीक से बाय करना कैसे सिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बच्चे को अपने सामने बिठाना है और बच्चे को बोलना है कि बाय बोलो। बच्चे के हाथ की पोजीशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, जैसे हम ऐसे बाय करते हैं। लेकिन जैसे मान लो बच्चा इधर बैठा है और ये बच्चे का हाथ है, तो मैं ऐसे बैठी हूँ तो बच्चे का हाथ बिल्कुल सही पोजीशन पे होना चाहिए, लेकिन मेरा हाथ होगा मेरी तरफ। ठीक है, अब बोलो बच्चे को कि बाय करो, तो ऐसे करके आपको बच्चे को बाय करना सिखाना है। मतलब अगर बच्चा इस तरफ बैठा है, अब बच्चे को अपने हाथ का भी वही हिस्सा दिख रहा है और मेरे हाथ का भी वही हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, तो अब ऐसे करके जब आप बाय करना सिखाओगे तो बच्चे को बाय करना आ जाएगा। अब 3 से 4 दिन उसको प्रैक्टिस कराइए। बच्चे के दिमाग में ये दोनों तरफ की इमेज बैठ जाएगी, फिर वो ऐसे ही बाय करेगा। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद उसके दिमाग में वो पूरी तरह से फिट हो जाएगा। उसके बाद आप उसको कैसे भी बाय बोलिए, वो ठीक ही बाय करेगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो मैं बना सकती हूँ। देखिए, सब कुछ मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इन 3-4 सालों में मैंने विराज के साथ बहुत कुछ सीखा। अगर हमें सिखाने का सही तरीका पता होता है तो बहुत कम टाइम लगता है। बहुत ही कम टाइम में बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है, लेकिन हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमें ये चीज़ कैसे सिखानी है। एक चीज़ आप आज ही से समझ लीजिए कि 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है बच्चे का अटेंशन और दूसरी चीज़ है लैंग्वेज। अगर आप बाकी चीज़ों को चाहे थोड़ा कम भी कर लीजिए, लेकिन इन 2 चीज़ों पे आप शुरू से ही फोकस कर लीजिए। 3 साल में आपका बच्चा बहुत बेहतर हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।